3% लोग जरूर वापस आते हैं। क्यों आते हैं? दरबार के नियम तोड़ते हैं, या नियम करना नहीं चाहते, या करना भूल जाते हैं, या उसको आवश्यक नहीं समझते। 3 कारण उसके मुख्य हैं। पहला कारण है कि अब तमाम रोगी नकारात्मक स्मृतियां रहने के कारण जो मस्तिष्क से सूजन उत्पन्न होती है, वह सूजन जो मस्तिष्क की है वही सभी रोगों का कारण है। बुखार से लेकर कैंसर, एड्स तक बनने का कारण वही है। उसको जरूर हटाने के लिए दरबार की ओर से जो सिद्ध लेप है बाबा माँ के द्वारा, उसको लेपन सिर पे करना आवश्यक होता है। उससे आपके ये सूजन नष्ट होती है और तमाम प्रकार के जो रोग और कष्ट नए नए बन रहे होते हैं बनना रुक जाते हैं। पुराने असाध्य रोग भी इससे धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। भूल जाते हैं आप लोग, कहते हैं हमको नहीं बताया। ये जो सूजन जब तक रहती है तब तक आपको भ्रम बना रहता है, भ्रम उत्पन्न होता है इसी सूजन के कारण। और इस सूजन को समाप्त करने का उपाय अभी पृथ्वी पर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास अभी तक नहीं है। इसी सूजन के कारण जब कोमा में आदमी जाता है तो डॉक्टर साहब हाथ उठा के बोलते हैं परिवार से, अब भगवान से प्रार्थना करो। तो पहले तो डॉक्टर साहब खुद ही भगवान बने रहते हैं, और जैसे सूजन के कारण कोमा में जाता है आदमी, गया कोमा में, तुरंत आते हैं अब ईश्वर से प्रार्थना करिए। आप लोग अब डायरेक्ट ईश्वर से मिला देते हैं। वो काम खत्म डॉक्टर साहब का, यमदूतों वाला काम खत्म उनका। अब डायरेक्ट ईश्वर से बात करिए। अब आपकी जिम्मेदारी ईश्वर जाने। अब मर जाए तो ईश्वर ने अच्छा नहीं किया। डॉक्टर साहब ने तो बहुत कोशिश की, भगवान नहीं मानते थे इसलिए मर गए। ये सूजन के कारण होता है। इसी सूजन के कारण लकवा लगना, दौरे पड़ना, सूजन के कारण ब्रेन स्ट्रोक लगना, तमाम असाध्य रोग सब पैदा होते हैं। तो ध्यान रखें, इसको करें, आवश्यक है, ताकि आप स्वस्थ बने रहें और आपको भ्रम भी ना उत्पन्न हो। दूसरा, संकल्प नहीं करते। परिवार के जिन सदस्यों को अपने साथ आप जोड़ते हैं उनमें से कई लोग, और जो बोलता वही सबसे बड़ा पागल है घर में, और उसी से पूरा घर तबाह है। अब आप उसके लिए आप प्रार्थना संकल्प करते हो, उसके रोग और कष्ट, उसकी स्मृतियाँ आप में ट्रेवल करके आती, खिंच के आपके द्वारा नष्ट होती हैं, आपके कष्टों को बढ़ा देती हैं, आपको कष्ट देती हैं। आपको लगता है हमें कष्ट हो रहा है, हम तो इतना प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप उसका प्रार्थना संकल्प करेंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे, उसके कष्ट रोग आपसे निकलेंगे और आपको कष्ट होगा, और आप ही के द्वारा निकलेंगे कष्ट उसके। तो ध्यान रखें, या तो उसका संकल्प ना करें तो आपको कष्ट नहीं होगा, या फिर डीएनए से बाहर निकाल दें उसको तो आपको कष्ट नहीं होगा। लेकिन आप डीएनए में रखना चाहते हैं, उसे स्वस्थ भी करना चाहते हैं, तो आप उसका संकल्प भी करना चाहते हैं। सब काम एक साथ नहीं होगा, फिर आपको कष्ट जरूर होगा। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब आपको पता ही है कि आप आग में हाथ दे रहे हो तो जलेगा, आप संकल्प कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो आप में कष्ट आएंगे। तो इसलिए आप भागते हैं तो दरबार, गुरु जी कष्ट हो रहा है, तो आपको जानकारी रहे क्यों होता है। तीसरा, जिन नकारात्मक शक्तियों की पूजा कर करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, पूरा घर तबाह कर लिया है, तमाम पूर्वज पूजते रहे, आप भी पूजने लगे उसके पीछे पीछे, कि दादा करते थे, बाबा करते थे, आप पिताजी करते थे, अम्मा करते थे, आप भी करने लगे। वो तो कष्टों में रहे, मर के चले गए, आप भी कष्टों में, आगे मेरी पीढ़ियाँ भी कष्टों में पूज पूज के बने रहो। तो वही गंदी शक्तियाँ आपको नष्ट करती थी, आपको नोचती थी, खाती थी, मार रही थी, प्राण ले रही थी, पागल बनाई थी। आप दरबार से स्वस्थ होते हो, फिर पूजा उन्हीं की चालू कर देते हो साथ में, कि चलो अब तो कोई बात है, दरबार उनकी भी कर लो पूजा फिर से। जहाँ करते हो आप इनवाइट करते हो, तुरंत गंदगी आप में ट्रेवल करती है, आपको डिस्ट्रॉय करती है, ध्वस्त करती है, परिवार के सदस्यों को ध्वस्त करती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। कृपा करके चटरी मटरी देवी की प्रार्थना पूजा बंद करें, गालियों से बात करें। ये सब गंदगी है सृष्टि की, जो बैठ करके आपको भ्रमित करती है। ये ध्यान रखें। कोई पेड़ हुआ, नीचे पत्थर रख दिया, 4 लगे पूजने, कोई मूर्ति रख दी, लगे पूजने। सब नकारात्मक शक्तियां हैं। आप पूजा करते हो, मरते हो, परिवार को मारते हो साथ में, क्योंकि आपका डीएनए जुड़ा होता है। आप में घुस करके आपके बच्चियों में, घर की महिलाओं में
ये नकारात्मक शक्तियाँ घूम के सबको नष्ट करती, रोग पैदा करती। बचिए इनसे। तमाम गांव में पूजा चालू हो जाती है, पत्थर अत्थर रखे कहीं पर भी, ये कुल देवी हैं। बचिए, आपको आगाह करता हूँ। शास्त्रोक्त ढंग से वैदिक रूप से जिन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्तियों की स्थापना की गई हो, सिर्फ वहीं पर पूजा पाठ करें, ये ध्यान रखें। अपने तीर्थ स्थानों में खूब जाएं, ज्योतिर्लिंग में सारे जाएं, सभी शक्तिपीठों में जाएं, सभी जितने वैदिक हमारे सब पीठ हैं सब जगह जाएं आप। लेकिन कृपा करके इस तरह के चटरी मटरी से बचें आप। जगह जगह छोटे छोटे मंदिर बना के खड़े हो गए, आदमी नहीं ठीक से घुस पाता उसके अंदर, लगे पूजा करने। तो ये पूजापा जो है आपको नष्ट करता रहा है और नष्ट करेगा, ध्यान रखो, बचिए। ऐसे ही आपने घर का मंदिर बना रखा है, बड़ी बड़ी मूर्ति रखे घर में, शास्त्र के विरुद्ध है। 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति आपकी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखो। इससे ऊंची है मतलब आप प्रेत पूजा करते हो, मतलब आप नकारात्मक बचे रहोगे, आपको कोई कष्ट नहीं। घर का कोई भी एक आदमी ये करेगा, बाकी सब लोग तंग रहोगे, ये ध्यान रखिएगा। डीएनए एक है, आपने डीएनए बनाया 4 लोगों का चाहे 10 लोगों का, उनमें से कोई गंदगी फैलाएगा। एक कमरा है, इसमें 10 लोग रहते हैं, आपने बना लिया डीएनए, 9 शुद्ध हैं। एक बाहर से गटर से अंदर नहा के चला आया, बैठ गया अंदर, सबको बदबू आएगी, बैठना मुश्किल हो जाएगा। यही डीएनए का ऊर्जा पथ है। कोई ये गंदगी फैलाएगा, नियम नहीं मानेगा, तोड़ेगा, बाकी 9 को कष्ट होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखो। आप स्वस्थ हैं, अभी एकदम अच्छे हैं, न किसी में डिप्रेशन बचा, न एंजाइटी बची, न आत्महत्या के विचार बचे। जो आत्मविश्वास गिरा हुआ था सबका उठा हुआ है, सभी का मनोबल बढ़ा हुआ है, सभी की इच्छा शक्ति बढ़ी हुई है, जीने की इच्छा सब में बन गई है। तलाक वलाक के जो विचार आते सब नष्ट हो गए हैं, एक भी नकारात्मक इच्छा विचार ऐसा शेष नहीं है। शरीर के जोड़ जोड़ के दर्द कष्ट सब समाप्त हो गए, उठने घुटने कमर स्पाइन सब अच्छी हो गई, कुछ भी शेष नहीं। सिजोफ्रेनिया पेशी वेसी सब नष्ट हो गई, सदा सदा के लिए कुछ भी नहीं है। सुनाई देना दिखाई देना सब बंद हो चुका है, खत्म हो गया, किसी का कुछ भी शेष नहीं है। तमाम बाइपोलर डिसऑर्डर, तमाम प्रकार के स्प्लिट पर्सनालिटी, ड्वेल पर्सनालिटी, डिमेंशिया, पैरानॉइड डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, तमाम प्रकार के सब मानसिक रोग, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर सब समाप्त हो चुके हैं। जो एक दूसरे को देख के चिढ़ होती थी, बात करने की इच्छा नहीं होती थी, पति पत्नी को देखना नहीं चाहते, पत्नी पति को देखना नहीं चाहते, बच्चे माँ बाप को नहीं देखना चाहते, ये सब ओसीडी, ये सब नष्ट हो चुकी। जो जो लोग यहाँ मौजूद है, संकल्प किया है, सभी की नष्ट हो चुकी है। किसी में भी एक गंदा विचार, एक नेगेटिव थॉट्स नहीं है। आप सब चेक कर सकते हो, सभी लोग जो इस संकल्प में शामिल हैं, प्रक्रिया कर चुके हैं। एक गंदा विचार आपके दुश्मन के लिए भी आपके अंदर नहीं आ रहा है, चेक करके देख सकते हो। इतना ही नहीं, अपने दुश्मन के लिए भी आप गंदा विचार ला नहीं सकते, आना तो छोड़ दीजिए, आप ला के दिखा दीजिए अपने अंदर, कुछ गलत सोच के दिखा दीजिए। आप गलत सोच भी नहीं सकते, दरबार ने आपको इस लायक बनाया है। सारे पितृ दोष नष्ट हुए, काल सर्प दोष नष्ट हुए, सभी गंदगी गई, कुछ भी शेष नहीं। काल सर्प दोष नष्ट हुआ, प्रमाण ये है कि आंख बंद करके आप देखेंगे, आपको कोई जिंदा सर्प चलता हुआ नहीं दिखेगा। ये प्रमाण है काल सर्प दोष नष्ट होने का। पितृ मुक्ति हो चुकी है आप सभी की, स्मृतियों सब उनकी जा चुकी, नष्ट हो चुकी, इसलिए पितृ का चेहरा भी आपको नहीं दिखेगा। चाहे जितना देखने की कोशिश करें, आप उनको घर में संकल्प जरूर कराएं। मैं शनिवार को रात में 9-10 बजे के बीच में अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर कराता हूँ संकल्प, तो उसमें संकल्प जरूर कराएं सभी लोग। करुणी सरकार जो ईश्वरी चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, उसमें आप जरूर कराएं, इसका ध्यान रखेंगे। तो जैसे आप संकल्प करके यहाँ स्वस्थ हुए, वैसे वो स्वस्थ होंगे। हमेशा ध्यान रहे, आप ये मत सोचो कि आपने हवन कर लिया आप बड़ा अच्छे हो गए। आप बिल्कुल, ये मन में आएगी, इच्छा होगी, संकल्प कर ये लेना है, तब लेकर के आपकी संतुष्टि होगी। ऐसे ही हवन की ऊर्जा है आपकी, एक दिवसीय अनुष्ठान की ऊर्जा है, विराट ऊर्जा आपके पास है, विशाल ऊर्जा आपके पास। एक बार नहीं, 1,00,000 बार संकल्प करें तब भी नहीं समाप्त होगी, इतनी विशाल ऊर्जा। संकल्प करेंगे अपने लिए तो यही ऊर्जा खर्च होकर के और आपके संकल्प पूरे होते हैं, जैसे आपके हुए। तो बिना संकल्प और प्रार्थना करे आपके कष्ट नहीं जाते हैं, ध्यान रखना इस बात का। इसलिए आपको अपनी प्रार्थना संकल्प जरूर करने हैं।
इस बात का विशेष ध्यान रखो। परिवार के सदस्यों को भी समझाएं। तो मैंने जो चीज़ें बताई, ध्यान रखना है, संगतियों की पूजा पाठ से बचना है, नहीं करना, ये ध्यान रखेंगे। ऊर्जा होती नहीं, अब क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। असाध्य रोग हैं, सबको बताया जाता है असाध्य रोग हैं, तो एक दिवसीय प्रोसेस से जाओ तो आपके पास ऊर्जा रहती है बहुत। तो आपको कम से कम जो दरबार के एक असाध्य रोगों के लिए हवन है, महाहवन एक दिवसीय है, वो निःशुल्क रूप से कराया जाता है असाध्य रोगियों के लिए, तो वो कराया जा सके। अब ऊर्जा नहीं होती तो वो भी नहीं हो सकता। तो आप सभी लोग एकदम बढ़िया हैं, सब आनंद में, कोई कष्ट नहीं है आपके अंदर, सब मस्त है।